घर में भूल कर भी ना रखें ये वस्तुएं। अगर अचानक आपके दिन बदलने लगे, अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल जाए, तो आप संभल जाएं। अगर आपके साथ ऐसा होने लगे तो अपने ही घर में रखी चीज़ों पर ध्यान दें। अक्सर घर में रखी कुछ चीज़ें एक समय के बाद बुरा असर देने लगती है। भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना जरूरी है। कई बार छोटी सी वस्तु से ही व्यक्ति का भाग्य रुका रह जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें, निर्जीव वस्तु में अपनी एक ऊर्जा होती है। घर में भूल कर भी ना रखें ये 15 वस्तुएं, अन्यथा आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। ये वस्तुएं घर में नहीं रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमयी बन जाता है। पहले हम उन वस्तुओं के बारे में बताएं जिनके बारे में आप जानते हैं। अंतिम 5 वस्तुओं के बारे में आप जानकर हैरान रह जाएंगे। 1, पहली वस्तु, फूटी वस्तुएं। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलने लगता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। दूसरा, ये तस्वीरें न रखें। कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव का यह जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का भी विकास होता है, जिससे चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती है। कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं, जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह, अर्थात यह मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से भी मानसिकता नकारात्मक हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देता है, इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। फव्वारे का चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है, उसी तरह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली का हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर के लोगों पे भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटों भरे पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। चित्र या तस्वीर लगाते समय ध्यान रखें, वास्तु का यदि कलाकृतों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो, या वे सभी मृत प्रायः सजावटी वस्तुएं हो जो मानी जाती है कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। तीसरी वस्तु, पुराने या फटे कपड़े की पोटली। अक्सर घरों में लोग की अलमारी या दीवान में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी हो गए हैं उनको कबर्ड या अलमारी के निचले हिस्से में रख छोड़ते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान कर देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जंघिए या फटे कपड़े न पहनने। टॉवेल भी आपका कहीं से भी फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। चौथी वस्तु कबाड़ कर देता है। जीवन का कबाड़ा अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा कर रखते हैं।
इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल दें। घर की छत, वास्तु के अनुसार घर की छत पर गंदगी का भी पैसों की तंगी को बढ़ा देता है, परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान हरगिज न रखें। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है, माना जाता है इससे पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। छठा, पांचवी वस्तु, पर्स या तिजोरी। पर्स फटा ना होना हो और तिजोरी टूटी हुई ना हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायची रखेंगे तो बरकत बनी रहेगी। रुपये या पैसे इधर उधर न रखें, इनके रखना का एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपये बिखरे हुए नहीं होना चाहिए। पर्स में चाबियां या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तु न रखें। पर्स में भगवान का चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना चांदी या जेवरात ही रख सकते हैं। चेक बुक, पासबुक, पैसे की लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्रीयंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं। छठी वस्तु क्या है? टूटी या खुली अलमारी। किताबें रखने या कुछ मोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाजा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाती है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें ठीक करवा लें। सातवीं वस्तु, देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। देवी देवताओं की फटी और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित मूर्तियां से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे चिल्लम, पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। 9वीं वस्तु, सजावटी वस्तुओं या कलाकृतियाँ। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं, अतः कांटेदार पेड़ पौधे न लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की भी चुभन पैदा होने लगती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों से भी अपना घर सजा लेते हैं जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। वस्तुएं के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग है जिसमें सूखे ठूंठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ हो घर हो, सूखा पहाड़ हो या फिर सभी मृत प्राय सजावटी वस्तुएं हो जो मानी जो जाती है कि कलात्मक है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। तो फ्रेंड्स, आज आपने सुना इस वीडियो में कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके घर में नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकती है। तो इसे ध्यान रखें और इसे आप भी अपने जीवन में अपनाएं, आजमाएं। और मैंने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है वो मेरी कोई भी काल्पनिक बातें नहीं कही हुई है, ये सारी इंटरनेट के द्वारा हमने जो भी जानकारी दी है वो इंटरनेट के द्वारा दी गई है। तो अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोज, इस तरह की जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। राधे राधे दोस्तों।